शिल्पा एक बड़ी लाइवली लड़की थी। हंसी मजाक कूदना फांदना, इसके बिना उसका दिन गुजरता ही नहीं था। आज बड़े दिनों बाद शिल्पा किचन में आई थी आलू दम की सब्जी बनाने। यही सब्जी आज शिल्पा शर्मा की जगह शिल्पा शेट्टी ने बनाई होती ना, तो किसी 7 स्टार होटल में इस सब्जी का प्रेजेंटेशन हो रहा होता। अरे मैडम, खुद से ही बातें करती रहोगी या अपनी बनाई हुई सब्जी खिलाओगी भी? तुमने मम्मी को भी किचन में जाने से मना कर दिया। अब हमें तो खाना दे दो जरा, बड़ी भूख लग रही है मुझे। और हाँ, यहाँ कहीं 7 स्टार होटल है नहीं, होटल सारे 5 स्टार है। तो तुम्हारा सपना ना बिल्कुल सपने जैसा ही है, झूठा। हाँ तो देख लेना, पहला 7 स्टार होटल मैं ही खोलूंगी जिसमें 11 स्टार सर्विसेज होंगी। हाँ। शिल्पा अपने बनाए आलू दम की सब्जी के ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो, चिली फ्लेक्स, सफेद तिल, धनिया के पत्ते स्प्रिंकल कर देती है और आलू दम की सब्जी को स्मेल करने के बाद उसकी फोटो लेती है। सब्जी तो देखने में बड़ी प्यारी लग रही है, एक बार जरा टेस्ट कर लेती हूँ। शिल्पा स्पून स्टैंड से एक स्पून उठाती है और ग्रेवी के साथ जरा से आलू के टुकड़े को तोड़ते हुए चम्मच को अपने मुंह में रखकर आंखें बंद कर लेती है। मक्खन, हाय हाय हाय, बिल्कुल मेरी पसंद के हिसाब से बनी है सब्जी। अब जल्दी से इस आलू की सब्जी को बाहर ले जाती हूँ, वरना शुभम किचन में आ जाएगा। शिल्पा फटाफट बाहर जाती है और सेंटर टेबल के बीचों बीच अपनी आलू की सब्जी का प्याला रख देती है। देख ले शुभम, कितनी टैलेंटेड है शिल्पा। अब तुझे भी खाना बनाना सीखना पड़ेगा। कल को तेरी बीवी आएगी तो उसे भी तो हेल्प करने के लिए कोई होना चाहिए ना। सूरत पर ही फिदा हो जाओगी मम्मी, या फिर टेस्ट भी करोगी? मुझे तो लगता नहीं कि ये सब्जी खाने लायक भी होगी। शुभम जैसे ही उस सब्जी को टेस्ट करता है उसका मुंह बन जाता है और दांत आपस में ऐसे चिपक जाते हैं मानो उसे दांत ही लगने वाली हो। छी 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 छी, नमक मिर्च तो डाला करो बहना, इसमें तो मिर्ची है ही नहीं और नमक बिल्कुल ना के बराबर है। शुभम की ये बात सुनते ही शिल्पा अपना फोन निकालती है और उसमें नोट्स पर लिखना शुरू कर देती है। 1 रोटी मिर्च और ज्यादा नमक वाली। तुझे वैसे भी हर चीज में नमक कम ही लगता है, रुक जरा मुझे चखने दे। श्वेता सब्जी को टेस्ट करती है और उसे उसमें नमक जरा ज्यादा लगता है। मिर्ची तो पड़ेगी बेटा इसमें, पर नमक ना कुछ ज्यादा ही कर दिया तूने। नींबू निचोड़ दूंगी मैं, नहीं तो खटाई डाल दूंगी तो नमक बैलेंस हो जाएगा। शिल्पा फिर से अपना फोन निकालती है और उसमें सेकंड पॉइंट लिख देती है, 1 रोटी मिर्च के साथ बिना नमक वाली। पापा आप खाकर बताइए ना, आपको क्या 19-20 लग रहा है? मेरी बेटी ने सब्जी बना दी, इसके आगे मुझे क्या चाहिए? जैसा भी होगा मुझे पसंद ही आएगा बेटा। फिर भी तू कह रही है तो टेस्ट कर लेता हूँ। संतोष सब्जी को जैसे ही टेस्ट करता है कहता है, सब्जी में ना हल्की सी मिठास होती बेटा, तो जीभ को जो कमी महसूस हो रही है वो ना होती है। और कुछ क्रिस्पी भी साथ में होना चाहिए, पापड़ जैसा। बाकी सब्जी 1 नंबर है। शिल्पा फिर से अपना फोन बाहर निकालती है और उसपे तीसरा पॉइंट लिखती है, 1 जरा चीनी वाली रोटी क्रिस्पी। तुझे चावल बनाना सिखाया है ना मैंने, जा शुभम जाकर चावल बना ले, सब्जी के साथ चावल खा लेंगे। बेचारी शिल्पा इतना काम करके थक गई है बेचारी। अब तो धीरे धीरे तुम दोनों ही रसोई का भार संभालो, क्योंकि शादी तो तुम दोनों को करनी नहीं और मुझसे अब इतना काम होने वाला नहीं। एक दिन बच्चे रसोई में जाते नहीं कि ये रसोई की कस्टडी दूसरे के हवाले करने पर आ जाती है। आप बिना हद करती हैं श्वेता जी। कोई कहीं नहीं जाएगा और मेरी सब्जी को छूना भी नहीं। मम्मी ये सब्जी ऐसी ही रहेगी, बड़ी मेहनत से बनाई मैंने, इस सब्जी में छेड़छाड़ नहीं होगी। और शुभम तुम यहीं बैठे रहो, किचन में जाकर काम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ सभी के लिए रोटियां बनाने। और सब्जी ऐसे ही पड़ी रहेगी? शिल्पा की नाक जरा चढ़ जाती है और वो सेंटर टेबल पर रखे अपने आलू की सब्जी के बाउल को वापस उठाकर किचन में चली जाती है और सभी के लिए अलग अलग तरह के पराठे बनाने के काम में लग जाती है। ये मिर्च और नमक वाला पराठा बिल्कुल नरम नरम शुभम के लिए। पराठे में नमक और मिर्च होगी तो शुभम को सब्जी में नमक और मिर्ची की कमी महसूस नहीं होगी। वाह शिल्पा रानी, सच में दिमाग तुम्हारा शिल्पा शेट्टी वाला ही है। शिल्पा फटाफट 2 पराठे जाकर शुभम की प्लेट में रख देती है। उसके बाद फिर से किचन में जाकर अपनी मम्मी के लिए बिना नमक वाला, जरा से आमचूर और थोड़े से मिर्च का पराठा बनाना शुरू कर देती है। मम्मी जब इस मिर्च और खटाई वाले पराठे के साथ सब्जी खाएंगी तो उन्हें सब्जी में जो नमक ज्यादा लग रहा था वो पराठे के साथ बैलेंस हो जाएगा और जो मिर्च की कमी थी वो पराठे की मिर्च पूरी कर देगी। ये सही है। शिल्पा फटाफट रोटी बनाकर अपनी मम्मी की प्लेट में रख देती है।
काम चोरी छोड़ दी लगता है। शिल्पा दीदी, सब्जी तो बिल्कुल वैसी है जैसी होनी चाहिए थी। अब मुझे रोटी मिलेगी कि नहीं? श्वेता जी, अपनी प्लेट से एक रोटी मुझे दीजिए। पता चला मैं बैठा रह गया, सब्जी ठंडी हो गई। हाँ बेटा, 3 लोग साथ में बैठे हैं तो तीनों के लिए एक एक रोटी लानी थी, पर तूने पहले शुभम को 2 रोटी दे दी, फिर मुझे 2 दे दी। जब तक पापा का नंबर आएगा तब तक तो हम दोनों खाकर उठ भी जाएंगे। अपने प्लेट के पराठे तो भूल कर भी पापा को मत देना मम्मी, नहीं तो उनके मुंह का पूरा स्वाद खराब हो जाएगा। पापा बस 1 मिनट, आपका पराठा तवे पर ही है, मैं बस उतार कर ला रही हूँ। शिल्पा भागती हुई रसोई में जाती है और तवे पर रखे हल्की चीनी वाले पराठे को कुरकुरा और लाल करती है। मैं जरा पापड़ लेकर आती हूँ, बिना पापड़ के आपको खाने की आदत नहीं है ना? आज जरूरत नहीं है श्वेता जी, ये तो कमाल कर दिया तूने शिल्पा। ये पराठा इतना कुरकुरा है कि पापड़ की कमी महसूस ही नहीं हो रही, और जो मीठापन था वो बराबर आ गया सब्जी में। मीठा कहाँ है? सब्जी में तो मिर्च पड़ी है पापा, आपके मुंह का स्वाद खराब हो गया लगता है। सभी की बातों से श्वेता को साफ साफ समझ में आ रहा था कि हुआ क्या है। आखिरकार उसने अपने जीवन के 27 साल रसोई में जो दिए थे। कितना दिमाग लगाती है तू शिल्पा, सभी की रोटियां ही बदल दी। ऐसे तो यहाँ 200 लोग रहते तो 200 लोगों के हिसाब से रोटी बनाती। अरे यार मम्मी, एक तो मेहनत कर रही हूँ, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने लंबा रास्ता चुना, शॉर्टकट नहीं अपनाया। मुझे खाना खाना जितना पसंद है उतना ही खिलाना भी पसंद है। किसी के मुंह का टेस्ट खराब हो मुझे अच्छा नहीं लगता। श्वेता अपनी बेटी की नादानी पर हल्का सा मुस्कुरा देती है। समय बीतता जाता है। 6 महीने बाद। ये तो क्या कर रही है बेटा, पागल हो गई है क्या? बाहर 7 लोग आए हैं, अब 7 लोगों के हिसाब से तू 7 तरह की चटनी बनाने जाएगी क्या? तू उस घर की बहू बनने जा रही है, कोई हलवाई नहीं। छोड़ ये सब। पर जैसे हम चारों में चारों के टेस्ट बड्स अलग है, वहां बाहर बैठे 7 लोगों के भी तो टेस्ट बड्स अलग होंगे ना मम्मी। पता चला किसी को समोसे में कुछ कम लगा, किसी को कुछ ज्यादा। ये सही तो नहीं है ना मम्मी? अरे तो ये उनकी प्रॉब्लम है बेटा, तेरी नहीं। अलग से जाकर नमक मिर्च और बाकी मसाले टेबल पर रख देंगे, जिसे जो लेना होगा अपने हिसाब से ले लेगा। इस तरह से तू अलग अलग चटनियां बनाती रही ना तो रसोई में रह जाएगी, और राहुल किसी और लड़की को देखकर उसे पसंद कर लेगा। शिल्पा का हाथ पकड़कर श्वेता उसे किचन से बाहर लेकर आती है। यहाँ राहुल की नजरें श्वेता को ढूंढ रही थी तो वहां शुभम की नियति को। तो मास्टर्स है क्या आपने? बहुत है, इतना पढ़ना बहुत है। मेरे हिसाब से तो लड़कियां सिर्फ आराम करने के लिए बनी होती है। मतलब तुम्हारी बहन हमारे घर पर आकर सिर्फ आराम करेगी? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं शिल्पा दीदी को मजाक में आज से ही बोल देता हूँ, पर बहुत अच्छी है मेरी बहन, बड़ा काम करती है, बड़ी मेहनती है। 8 घंटे जॉब के बाद आजकल वो सभी के लिए रात का खाना भी बना रही है। वैसे ब्रेकफास्ट मैं बनाता हूँ, फिर जॉब पर जाता हूँ, तो आई एम ऑल्सो इक्वली टैलेंटेड वैसे। अच्छा, अगर यहाँ बात सेट हो गई ना तो फिर आपको मेरे हाथ का खाना जरूर खिलाऊंगा। राहुल के परिवार वालों को शिल्पा बड़ी पसंद आती है और शिल्पा का रिश्ता राहुल से तय हो जाता है। 1 हफ्ते बाद अपने कमरे के बिस्तर को ठीक करते हुए शिल्पा राहुल से स्पीकर पर बात कर रही थी। छोले बड़े पसंद आए मुझे। छोले और कुलची या साथ में भटूरे? अरे वाह, तुम्हें तो खाने की बड़ी समझ है। वैसे हमारे घर पर कोई इतनी मेहनत नहीं करता। मम्मी ने शुरू से ही हम सबको बड़े सिंपल खाने की आदत लगवाई थी ताकि उनका काम ना बढ़े। अब हमने उन्हें मेहनत करने दिया नहीं तो तुम्हें क्यों देंगे। तो छोले के साथ ओनली चावल। वैसे तुम बताओ, तुम्हें कुकिंग करने में मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं तो मैं एक हेल्पर रख दूंगा या फिर एक प्रॉपर कुक भी रख सकता हूँ। इतना सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है राहुल। वैसे भी अभी कुछ दिनों के लिए मैं पूरे घर को समझना चाहती हूँ, एटलीस्ट 6 महीने के लिए। तुम्हारे घर पर मेरा मतलब है हमारे घर पर तो ऑलरेडी झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए काम वाली है ही। किचन में खुद संभाल लूंगी, डोंट वरी। वैसे भी कहते हैं लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता उनके पेट से ही जाता है। पहले तो मैं तुम सबको समझ लूं, सभी का दिल जीत लूं, उसके बाद अगर ऑफिस ज्वाइन करने की सोची तब हम कुक रख लेंगे। अच्छा, पर इस बारे में ना नियति से कुछ मत कहना, ओके? मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। नियति छुपकर अपने भाई और होने वाली भाभी की सारी बातें सुन लेती है। 1 महीने बाद शादी अपनी तय तारीख पर होती है और बहू बनकर शिल्पा राहुल के घर आ जाती है। अरे अंदर कहाँ जा रही है भाभी? मेरे भाई के साथ शादी करके आपको सिर्फ हमारे दरवाजे तक आने की टिकट मिली है। यहाँ से अंदर जाने के लिए आपको मुझसे गुजरना होगा। मेरा मतलब है मुझे खुश करना होगा। तो बताइए मैडम, आप क्या लेकर मानेंगी? मैं तो आपको अंदर तभी आने दूंगी भाभी जब आज की रात आप मेरे साथ रहेंगी।
नियति की बात सुनकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आज घर की बहू की सुहाग रात थी और नियति शिल्पा की सुहाग रात को खराब करने की कोशिश कर रही थी। ये क्या कह रही है तू? है, बकवास मत कर, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं यही लेट जाती हूँ भाभी। आपको अपने पति के साथ जाना है तो मेरे ऊपर से होकर चले जाना। मैं आपके साथ आपके कमरे में चलने को तैयार हूँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो जीवन भर का साथ है मेरा और राहुल जी का। जब दिल मिल ही गया है तो कमरा अलग क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है। शिल्पा नियति के साथ उसके कमरे में चली जाती है। वो बेड पर सोने ही वाली थी कि नियति कहती है, मैंने आपको बुलाया और आप मेरे साथ आ गई। मतलब कोई भी बुलाएगा तो आप किसी के भी साथ चली जाओगी, वो भी अपने पति को छोड़कर। ये तो अच्छी सोच नहीं है भाभी। वैसे मैं बता दूं, मुझे ना अपने बिस्तर पर अकेले सोने की आदत है, तो आपको तो सोफे पर सोना पड़ेगा। अच्छा, तो मैडम कुछ ज्यादा ही तेज बन रही है। पहले तो मुझे लगा कि नियति का बचपना है, पर ये इसका बचपना नहीं है, इसका शातिर दिमाग है। आप अकेले बिस्तर पर सो जाओ दीदी। सोफे पर क्या, फर्श पर सो जाऊंगी मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे बाद नियति आराम से बिस्तर पर सो रही थी। शिल्पा अपने बालों को आगे कर अपने पैरों को समेटे लाल जोड़े में फर्श पर बैठी हुई है। अपने लंबे लंबे नाखूनों को नियति की ओर बढ़ाती है। नियति, उठो नियति, मेरे पास आओ। शिल्पा नियति के पैरों को पकड़कर उसे हिलाती है और नियति जाग जाती है। भाभी बहुत, अब बचाओ। नियति भागते हुए दरवाजे तक जाती है। दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे शादी का घर है, चोर वोर घुस आया क्या? इतने लोग हैं, जो गुस्सा होगा आज ही निपट कर बाहर निकलेगा। पापा भाभी गुस्सी है या उनमें कुछ गुस्सा है। पापा भाभी चुड़ैले, उसने भाई से शादी नहीं की, उसने मेरे भाई को हमसे छीना है। अच्छा हुआ कि मैंने भाई के साथ उसे सोने नहीं दिया, नहीं तो पता नहीं वो क्या करती। आप लोग जल्दी से कमरे में चलिए। सभी भागते हुए कमरे में जाते हैं और देखते हैं घर की नई दुल्हन फर्श पर सो रही है। ये क्या तरीका है नियति, तुमने अपनी भाभी को जमीन पर सुलाया है? ननद को भाभी बर्दाश्त नहीं होती सुना था, पर आज ये देख भी लिया। एक भाभी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, 2-3 भाभियां रहती तो पता नहीं तुम क्या करती। अरे कल को तुम पराए घर जाओगी, वहां तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? राहुल, बहू को अपने कमरे में लेकर जाओ। अरे सुमित, अगर हमारी बेटी कह रही है कि उसने कुछ देखा है तो वो झूठ तो नहीं कह रही होगी। क्या बुआ अभी, मेरी बीवी है, चुड़ैल नहीं है। मैं उसे अपने कमरे में ले जाता हूँ, देखता हूँ क्या करती मेरे साथ। ज्यादा मूवीज देखना बंद कर तो नियति। पहली रात में इतना तमाशा हो जाता है, पर शिल्पा अपने पति के कमरे में आ ही जाती है। पूरी रात नियति की आंख नहीं लगती और वो अपना दिमाग लगाते हुए अपनी बुआ के कमरे में जाती है। दूसरे घर की लड़कियों के लक्षण ही यही होते हैं बेटा। मुझे बड़ा बुरा लगा, कैसे सुमित ने तेरा पक्ष नहीं लिया, जबकि तू इस घर का खून है। जब तेरी माँ इस घर में आई थी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कल सुबह पहली रसोई की रस्म है, फिर पग फेरे की। कुछ ऐसा तिगड़म लगा कि शिल्पा मैके जाए पर वापस आ ही ना पाए। अगली सुबह नियति किसी के भी उठने के पहले किचन में जाती है और किचन से सारे मसाले लगभग छुपा देती है। जिस पापा और भैया ने पिछली रात तुम्हारा साथ दिया था ना भाभी, उन्हें जब खाने में स्वाद नहीं मिलेगा तो उनका दूसरा रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा, और फिर उस मैटर को मैं इतना खराब कर दूंगी कि पहली रसोई के बाद आप पग फेरे के लिए अपने घर तो जाएंगी, पर वहां आपको लेने भैया कभी आएंगे ही नहीं। सुबह के 11 बजे। पिछली रात को मैंने बहुत भयानक सपना देखा था भाभी, और सपने में पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे आज आपकी पहली रसोई है, हमारे घर पर सभी को छोले बड़े पसंद है, तो आप जाइए, रसोई इज वेटिंग। शिल्पा किचन में जाती है, वहां उसे एक नोट मिलता है। प्यारी भाभी, जो भी किचन में मौजूद है उसी से पहली रसोई बना लो, नहीं तो पिछली रात जैसे तुम में चुड़ैल आई थी वैसे आज मम्मी में आ जाएगी। मसाले दीदी ने छुपा दिए, कोई बात नहीं। जो कुछ भी मसाले मौजूद थे शिल्पा उसी से छोले तैयार कर लेती है। रसोई से कुकर की सीटी की आवाज सुनकर बुआ जी के साथ साथ नियति भी बड़ी बेताब हो रही थी। अब तक तो छोले बन जाने चाहिए थे ना बुआ? हाँ बन ही गए होंगे, जा जाकर देख। नियति फौरन किचन में जाती है और तैयार छोले के पतीले को अपने हाथ में उठा लेती है। अब ये छोले मेरे साथ बाहर जा रहे हैं, अब इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगी भाभी।
वैसे भी वो मसाले जिन्हें आप यहाँ ढूंढ रही है वो ऊपर शेल्फ में है, मैंने छुपा दिए थे। और आप अगर किसी से मेरी कंप्लेंट करती हो तो मसाले तो किचन में ही थे, फंसता कौन है? पर तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पिछली रात को बहुत कुछ बिगड़ाया है। मेरे पापा ने मुझे डांट लगाई, मम्मी ने कितनी बातें सुनाई, तो अब ये सारे तमाशे के लिए आप तैयार रहना। नियति तैयार छोले को बाहर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है और सभी को एक एक चम्मच पकड़ा देती है। रुक जाइए आप सब। क्या हुआ बेटा? अभी खाना पूरा तैयार नहीं हुआ, सिर्फ छोले ही बने हैं। छोले के साथ चावल तो बनने बाकी है ना मम्मी जी, और सिर्फ चावल से भी नहीं चलेगा, मैंने एक मीठा भी सोच रखा है। अब वो जो भी हो बहू, एक बार पहली रसोई में रसोई से कुछ बाहर आ जाए तो वो दोबारा रसोई में नहीं जाता। ठीक है, मैं छोले यहाँ से नहीं लेकर जा रही हूँ, पर एक बार चावल और मीठा बन जाए उसके बाद ही आप सब टेस्टिंग शुरू कीजिएगा। इतना तो हो सकता है ना बुआ जी? शिल्पा फटाफट किचन में जाती है और 15-20 लोगों के लिए चावल उबालने के लिए चढ़ा देती है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने रात को ही राहुल से सभी के टेस्ट के बारे में पूछ लिया था। अब जिसे जैसा जैसा छोले पसंद है उस हिसाब से चावल में फ्लेवर्स मिला दूंगी, क्योंकि छोले में तो नमक चाय पत्ती के रंग के अलावा कुछ डाल ही नहीं पाई मैं। फ्लेवर आया भी होगा तो थोड़े बहुत टमाटर का। ये बहुत गलत किया दीदी ने मेरे साथ। शिल्पा फटाफट पके हुए चावल को कढ़ाई में डालकर उसमें अलग अलग तरह का फ्लेवर देना शुरू कर देती है। कहीं हरी मिर्च वाले चावल, तो कहीं हल्की सी मिठास वाले सुनहरे चावल, कहीं प्याज और लहसुन के तड़के वाले चावल, तो कहीं चटपटे अचारी फ्लेवर के चावल, और इस तरह 20 वैरायटी के चावल और हलवे के साथ शिल्पा डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है। जिसे जैसा खाना पसंद था उसके सामने वैसे ही चावल के साथ प्लेन छोले परोस दिए जाते हैं। जब भी तेरे पापा जी और राहुल के हिसाब से छोले बनाती थी तो मुझे खुद के लिए छोले अलग से रखने पड़ते थे बेटा, क्योंकि मुझे इनके छोले में स्वाद नहीं आता था। पर आज तो तूने मेरे हिसाब से छोले बना दिए। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? छोले तो मेरे हिसाब से बने। अरे पापा, छोले मेरे हिसाब से बने हैं। इस तरह टेस्ट करने वाले हर आदमी को छोले उसके हिसाब से ही लगते हैं। नई बहू के हाथ की बड़ी तारीफ होती है और नियति और बुआ जी शिल्पा को बस देखती रह जाती हैं।